गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में क्या सीखेंगे? कविता, पोयम, पोयम नंबर 10। कविता है लड़ना है महंगाई से। तो टाइटल क्या है? लड़ना है महंगाई से। महंगाई तो आप सबको पता है, तो उससे हमें लड़ना है, उसमें पढ़ना नहीं है, हमें लड़ना है। तो इस कवि बता रहा है, इस कविता का कवि है भगवती प्रसाद द्विवेदी। तो भगवती प्रसाद बता रहा है कि हमें महंगाई से लड़ना है और हमें जीवन में आगे निकलना है। लड़ना है महंगाई से, महंगी हुई पढ़ाई से। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे साथ जो महंगाई आ रही ना, उसे हमें लड़ना है और महंगी हुई पढ़ाई से। तो इस पोयम पढ़ाई की बात हो रही है, लेकिन बच्चों अभी सारी जगह पे सारी चीज़ें महंगाई हो रही है, सब में महंगाई लग चुकी है। तो कवि यहाँ पढ़ाई की बात कर रहा है कि पढ़ाई में भी जो महंगाई आ चुकी है ना, उसे हमें लड़ना है। महंगी कॉपी कलाम किताब, कैसे हम हल करें हिसाब। मतलब कवि बता रहा है कि कॉपी नोटबुक, किताब, पेन, पेंसिल, शार्पनर सब महंगा हो चुका है। तो ये सब हम कैसे हल करें, ये हिसाब हम कैसे करें। कीमत आसमान यूँ छूती, हो जाते हैं मूड खराब। मतलब कि जो हमारी कीमत रहती वो आसमान को छू लेती, इतनी कीमत होती है, और हो जाते हैं मूड खराब। मतलब कि हमारा जो महंगाई की वजह से हमारे मूड खराब हो जाते हैं, हमारी मनोदशा खराब हो जाती है। कैसे हमारे मम्मी पापा की परेशानी बढ़ जाती है। बच्चों अभी जब आप 5th में हो, 5th के बाद 6 में जाओगे, तब वैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे किताब, पेंसिल, टेक्स्ट बुक की कीमत भी बढ़ेगी। तो देखो बच्चों, 3,000 4,000 जो बुक का खर्चा होता है, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, तो किसी पेरेंट्स की तो इतनी सैलरी भी नहीं होती है, क्योंकि वो वर्कर होते हैं, वो मजदूरों की तरह काम करते हैं, तो उसकी उतनी सैलरी भी नहीं होती। तो वो घर में खिलाए या बच्चों के लिए सिर्फ किताब खरीदे, ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो बच्चों जो मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं ना, उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो बुक खरीदने जाए तो घर में खाना पीना वो चीज़ें लाने में दिक्कत आ सकती है। तो बच्चों अभी ये पढ़ाई लिखाई में भी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाओगे, 8 में आओगे, 9th में आओगे, तब उसकी कीमत भी बढ़ते जाएगी, 5,000 6,000। तो वो वर्कर लोग हैं, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो घर में खिलाएंगे या बच्चों के लिए बुक खरीदेंगे? इसलिए वो कवि बता रहा है कि कीमत ऐसी कि आसमान को छू लेती है, हो जाते हैं मूड खराब, हमारी मनोदशा खराब हो जाती है। टीचर सदा कड़ाई से मांगे फीस रुखाई से। जो स्कूल रहता है ना, जो प्राइवेट स्कूल, अभी गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें तो फीस नहीं लगती है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ तो सब सरकार गवर्नमेंट पे करता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ क्या होता है, वहाँ मंथ ख़त्म होने पर ही टीचर कड़ाई की तरफ गर्म हो जाती है और बोलती रहती है, जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं की उनका नाम बुलाया जाता है, और वो फीस की फरमाइश करती रहती है। तो वो कवि बोलता है कि टीचर सदा पैसे के लिए बोलती रहती है, फीस के लिए बोलती रहती है। माँ पापा कितना खटकते हैं, रुपये फिर भी न अटते हैं। मतलब कि मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं। पापा और मम्मी जो मिडिल क्लास में रहते हैं ना, वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। वो बहुत मेहनत करते हैं, तो फिर भी पैसा इकट्ठे इतना नहीं हो पाते हैं। बढ़ती फरमाइश से हमारे थकते नहीं मांग रटते। जो बच्चे रहते हैं वो किताब या पेन
पेंसिल से उसका मन नहीं भरेगा, उसकी तो अलग अलग फरमाइशें भी रहेगी। अभी 4-5 हज़ार की बुक किताब ले लिया तो क्या बच्चा पूरे साल कुछ नहीं खरीदेगा? नहीं, उसकी तो अलग अलग फरमाइशें रहती है, अलग अलग चीज़ों के लिए वो अपने मम्मी पापा को बताता रहता है, तो वो भी कम नहीं होती। अभी छोटा है तो उसको साइकिल लेके दिया, जब वो बड़ा होगा तब उसको बाइक चाहिए, जब ज़्यादा बड़ा होगा तो वो कार के लिए फरमाइश करेगा। ऐसे उसकी फरमाइश कम नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति की ये कम नहीं होती है। एक चीज़ मिल जाए तो उसको दूसरी चीज़ के लिए वो तसल्ली कर, वो तरसता ही है, उसकी फरमाइश करता ही रहता है। सबकी ये हालत है, बच्चा हो या बड़ा हो, सबको इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। कितनी भी इच्छा पूरी हो कर दे फिर भी उसकी इच्छा ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो वो कभी बता रहता है कि हमारी फरमाइश भी पूरी नहीं होती है, क्या पूछो परछाई से बढ़ती बड़ी ठिठाई से। वो कभी बता रहा है कि परछाई से भी क्या पूछो, इतना बढ़ती जा रही है। यदि ज़रूरतें हम कम कर दे, घर वाले में हिम्मत भर दे। कभी बता रहा है कि हमारी ज़रूरत हम कम कर दे, हमें जितना ज़रूर है उतना ही हम खरीदें। अभी हमारे पास 4-5 नंग चप्पल है और सब सही है तो हमें नया चप्पल लेने की सोच भी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास कपड़े भी है जो हमें काम आ सके, हर रोज़ पहनने में 3-4 जोड़ी है तो हम हफ्ते में एक हफ्ते हम आराम से पहन सकते हैं, उनको धो दूसरे हफ्ते हम आराम से पहन सकते हैं। तो हमें नए नए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें ये कम कर देनी चाहिए। हमें नई नई स्टाइल ये सब कम कर देना चाहिए और घर वालों को हमें हिम्मत देनी चाहिए। क्या खरीदना बहुत ज़रूरी है? ये सब अभी हमारे पास 4-5 जोड़ी चप्पल है, कपड़े हैं, तो हमें क्या वापस नए कपड़े खरीदना ज़रूरी है? नहीं है, इसी में हमारा काम चल जाएगा। खुद सवाल कर खुद उत्तर दे, ये खुद को पूछ के खुद को सवाल करके खुद को उत्तर दे रहा है कि यदि हमें ज़रूरत कम कर दे और घर वालों को हम हिम्मत दे दे और क्या सब खरीदना ज़रूरी है, खुद को पूछ रहा है। तो कवि बता रहा है कि हमारे थोड़ा थोड़ा बचाने से ही बचत होगी। जैसे टीपे टीपे सरोवर भरता है, मतलब कि टीपा टीपा डालने से ही सरोवर भरा जाएगा। तो वैसे हम अपना जो फरमाइश है, हमारी जो इच्छा है वो हम कम कर देंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम कम कर देंगे तो वो जो बचेगा उससे हमारा बचत होगा। जुड़ जुड़ पाए पाए से बनते पर्वत राय से, जुड़ जुड़ पाए पाए से मतलब कि बनते जो पर्वत रहता है ना वो कितना बड़ा रहता है, लेकिन वो कैसे बनता है? जो छोटी सी राई रहती है ना, जो खाने में हम उपयोग खाना बनाते हैं तब हम उपयोग करते हैं ना, वो राई इतनी छोटी सी रहती है, वो राई से इकट्ठा कर करके इतना बड़ा पर्वत बनता है। वैसे ही राई का पहाड़ करना, जैसे कि छोटी सी राई का पहाड़ बना देना, वैसे ही छोटी छोटी राई से ही एक बड़ा पर्वत बनता है। वैसे ही हमारी जो ज़रूरत है वो हम छोटी छोटी कम कर देंगे और जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बचत होगी उसी से हम ज़्यादा बचत कर सकेंगे और हमारे मम्मी पापा को इतनी परेशानी भी नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ ये कवि ने बताया है कि हमें जो हमारी ज़रूरत है वो हमें कम कर देनी चाहिए, हमें ज़्यादा वो हमारी फरमाइशें नहीं मम्मी पापा को बतानी चाहिए और जिद भी नहीं करना चाहिए कि हमें ये दे दो वो दे दो। देखो अभी देखो ये चित्र में मम्मी पापा ये बच्चा है और किताब का कितना बोझ उसके ऊपर पड़ा है, सिलेंडर है, तो क्या है ये सब सारी ज़रूरत ही है, इस ज़रूरत को पूरा करना ही पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास जो ज़्यादा ज़रूरत हम फरमाइश करते हैं वो गलत है। तो बच्चों आप लोग भी अपने हिसाब से ही ज़रूरत करो, क्योंकि अभी इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि और काम भी इतना नहीं मिल रहा है, तो अपने मम्मी पापा को भी इतना परेशान मत करो। तो हमें महंगाई में पड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें महंगाई से लड़ना है। ओके, थैंक यू।